नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो आज दोस्तों हम सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप सभी को हमारी तरफ से, आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों बड़े ही प्यार से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से दीपावली को सेलिब्रेट करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, ये बम जो है ना, बहुत खतरनाक बम का यूज बिल्कुल ना करें, ठीक है। कभी आपको किसी तरह की कोई हानि हो जाए तो इसीलिए बड़े ही ध्यान से, बड़े ही संभल कर दोस्तों दिवाली का सेलिब्रेशन करें, ठीक है, ताकि आपको कोई भी हानि ना हो, आप सुरक्षित भी रहें और आपका त्योहार भी बहुत अच्छे तरीके से मन जाए। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दिवाली के पर्व पर एक नई क्लास फिर से, और कुछ बेहतरीन प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो आप भी आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो कितने बेहतरीन प्रश्न हैं, ठीक है। देखना आते हैं दोस्तों, आप देखना किसी भी एग्जाम को उठा के, ठीक है। आप हमारी बात मत मानो लेकिन एग्जाम देखना आप, ठीक है। आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल में, सीपीओ में, यूपीएसआई में, दिल्ली पुलिस में, ठीक है, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आप देखोगे तो आपको सब मिल जाएंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रकृति ही ऐसी है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम के लिए आने ही आने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की। आपके सामने लिखा हुआ है, बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो क्या है, ए तथा बी किसी काम को, है ना, क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं, और शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए पूरा काम सी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। देखना, हमें आप पहले ये बता दीजिए कि क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ में आ गई है आपके, ठीक है। क्या पूछा है, देखो सबसे पहले दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो क्वेश्चन है उसे समझना, उसकी लैंग्वेज को अपने दिमाग में मतलब बैठाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आंसर तो फिर तभी हो पाएगा जब हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये कहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए अगर अकेला किसी काम को करे, ठीक है, देखना दोस्तों सॉल्यूशन भी करते रहेंगे और बताते भी रहेंगे, ठीक है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, अगर ए किसी काम को अकेला करता है तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देता है, 20 दिनों में, ठीक है। और अगर बी किसी काम को अकेला करता है तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देता है, 30 दिनों में। क्लियर? अच्छा, तो हुआ क्या दोस्तों, दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, क्लियर, लेकिन 7 दिनों तक बिल्कुल एक साथ काम किया तरीके में, ठीक है। उसके बाद दोनों काम छोड़कर चले गए, ठीक है। तो जो बचा काम वो अकेले सी ने पूरा किया, और वो भी 10 दिनों में। तो पूछा है कि अगर सी उस काम को अकेला करता शुरू से लेकर लास्ट तक, अगर उस काम को ए और बी ना करते, केवल सी ही करे, तो अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा, ठीक है, ये पूछा है। तो देखना बड़े प्यार से बताना है क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले दोस्तों हमें यह निकालना है कि इन दोनों ने 7 दिनों तक काम किया तो कितना काम इन्होंने कर दिया होगा, ठीक है। अब देखना एक काम करते हैं, ठीक है, देखो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम क्या मान लीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 60, और यही हमारा क्या है, टोटल वर्क। समझना बड़े प्यार से, बड़ी बेहतरीन जो है कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं, प्लीज आप बस समझते रहें। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया है, 60, है ना, टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम, है ना। चलिए अब 20 से 60 कितनी बार कटता है, 3 बार, ठीक है। 20 से 60 कटता है 3 बार, तो काट दीजिए, क्लियर। और ये 30 से कितनी बार कटता है, 60, 2 बार। अब क्या है, देखो हम समझाते हैं आपको। अगर ए किसी काम को करता है तो कितने दिनों में कर देता है, 20 दिन में, और बी उसी काम को 30 दिनों में कर देता है। हमने टोटल वर्क कितना मान लिया है, 60, हमने मान लिया है टोटल काम 60 है, ठीक है। इसका मतलब जो बी है ना वो 60 काम करता है, ठीक है। बी जो ए है वो 60 काम करने में कितने दिन लेता है, 20, तो एक काम करने में कितने दिन लेगा, 3, ठीक है। बी 30 काम करने में कितने दिन लेता है, 60, तो एक काम करने में कितने दिन लेगा, 2 काम, मतलब 2 दिन, ठीक है। चलिए तो ये
ये जो है ये ए का एक दिन का वर्क है और ये बी का एक दिन का वर्क है, ठीक है। मतलब एक दिन में ए इतना वर्क करता है और एक दिन में बी इतना वर्क करता है, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, है ना, दोनों ने कितने दिनों तक काम किया है? इन्होंने 7 दिनों तक किया है, ठीक है। दोनों ने 7 दिनों तक काम किया है, किसने? ए ने और बी ने। तो कितना काम कर दिया होगा ये निकाल लीजिए 7 दिनों में, ठीक है। पहले ये निकालिए दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, ठीक है। दोनों का एक दिन का काम कितना होगा दोस्तों? 3 और 2 5। ये है एक दिन का काम है दोनों का, ठीक है। ये दोनों का एक दिन का काम है 5, लेकिन कितने दिनों तक साथ किया है? 7 दिनों तक। तो 7 में 5 की क्या करनी है हमें? गुणा 35, ठीक है। इसका मतलब कितना वर्क कर दिया है उन्होंने 7 दिन में? 35, ठीक है। टोटल वर्क 60 है और ए और बी ने 7 दिनों में उस 60 में से 35 यूनिट वर्क कर दिया है, ठीक है। टोटल वर्क कितना था दोस्तों? 60 यूनिट। यूनिट रख दीजिए आप ताकि कंफ्यूजन ना हो, यूनिट, ठीक है। तो टोटल वर्क 60 था, 60 यूनिट, उसमें से ए और बी ने 7 दिनों में 35 यूनिट वर्क कर दिया है, ठीक है। तो बचा कितना दोस्तों? लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट वर्क कितना है? 60 वर्क में से 35 वर्क चला गया तो बचा कितना? 25 यूनिट। क्लियर? ठीक है, इतना वर्क बचा है, 25 यूनिट वर्क। क्लियर है? अच्छा, अब इसे कितने दिनों में किया है? किसने? सी ने 10 दिनों में किया है, ठीक है। समझना दोस्तों बात, सी ने, क्योंकि ए और बी तो 7 दिनों के बाद चले गए हैं, अब सी आ गया है और सी ने जो शेष वर्क बचा है, शेष क्या है दोस्तों हमारा? ये जो वर्क है, ये लेफ्ट वर्क, इसको सी ने कितने दिनों में कंप्लीट किया है? 10 दिनों में। तो हमें ये बताना है टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर देता सी। तो यहां पर देखना आपको, ठीक है, चूंकि है ना क्या सिस्टम है, 25 यूनिट का जो वर्क है वो कितने दिनों में किया है उसने? 10 दिनों में। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, सी ने 25 यूनिट वर्क 10 दिनों में किया है, तो हमें ये बताना है 60 यूनिट वर्क कितने दिनों में करेगा। तो यहां से आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, इसे काट लीजिए। देखो 5 से 5 बार और 5 से कितनी बार? 2 बार, ठीक है। इसका मतलब सी 5 यूनिट वर्क कितने दिनों में करता है? 2 दिनों में, ठीक है। कितना वर्क करवाना है? पूरा 60 यूनिट। तो इसका 60 बनाना है। क्या बनाना है इसका? 60। तो दोस्तों कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बताइए आप? 12 की, क्योंकि 12 पंजे क्या होते हैं? 60। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 यूनिट वर्क हो जाएगा। और जब इधर 12 की करिए तो इधर भी 12 की करनी पड़ेगी, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24 दिन, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया है, ठीक है, यही आपका आंसर है। बता दीजिए कि आपको हमारा कंसेप्ट कैसा लगा, क्या आप हमसे सहमत हो? आपके क्वेश्चन समझ आया है या नहीं? इतना हमें बताइए कमेंट करके, ठीक है। वैसे उम्मीद है हमें कि आपको बहुत पसंद आई होगी हमारी जो ट्रिक है या कंसेप्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे कर देना है, बात खत्म, ठीक है। इधर वर्क है यूनिट और इधर दिन है दिन, ठीक है। तो 60 बना लिया, इसका मतलब 60 यूनिट वर्क, पूरा वर्क 24 दिन में कंप्लीट कर लेता सी अकेला। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें, ठीक है। चलिए तो आ जाइए। इसमें क्या है देखो, इसमें कहा है कि सुनील एक काम को 4 दिनों में कर सकता है, जबकि दिनेश उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। क्लियर? आगे, एवं रमेश एक तीसरे व्यक्ति का नाम है जिसका नाम क्या है? रमेश। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है। तो बताइए अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो देखना बड़ा ही आसान प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखना। 3 बंदे हैं, पहले तीनों के नाम लिखते हैं। एक तो सुनील है, ठीक है, दूसरा कौन है? दिनेश है, और तीसरा कौन है? रमेश है। तीनों के नाम लिख लेते हैं हम, ठीक है। देखो S फॉर सुनील, ठीक है, D फॉर दिनेश, है ना, और R फॉर रमेश। ये 3 व्यक्ति हैं। क्लियर? तीनों के नाम लिख लेते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, सुनील एक काम को कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में, ठीक है। तो सुनील के नीचे कितना लिख दिया है हमने? 4 दिन। क्लियर बात मेरी? ठीक है। जबकि दिनेश उसी काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में करता है। तो यहां पर कितना लिख लीजिए? 6। अब बात रमेश की आती है, तो रमेश के बारे में पहले यहां देखिए आप क्या बोला है क्वेश्चन में, कि जो रमेश है ना, कौन है?
जो रमेश, कहाँ है रमेश, ये रहा, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुना है। ठीक है, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुना है। इस बात को पहले आप समझिए, इस लाइन का मतलब क्या है कि सुनील की कार्य क्षमता रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुना है। इस लाइन को, केवल इस लाइन को समझे पहले आप। ठीक है, यहां तक की जो लाइन है, रमेश की कार्य क्षमता ये वाली, ठीक है, सुनील से कितने गुना है, 1.5 गुना है। इस लाइन का अर्थ हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुना है। इस बात का मतलब यह है दोस्तों कि रमेश है ना सुनील से तेज काम करता है। ठीक है, रमेश सुनील से तेज काम करता है, और वो भी कितना गुना, 1.5 गुना तेज करता है। कहने का मतलब, अगर किसी काम को सुनील 1.5 दिन में करता है तो उसी काम को रमेश 1 दिन में करता है। ठीक है, ये है। तो अब देखो सिस्टम क्या होगा, यहां पर हम कैसे पता लगाएं कि रमेश के दिन कैसे रखें। ठीक है, अब देखो, सुनील किसी काम को कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में, तो रमेश उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ये बताना है हमें। ठीक है, यहां से निकालते हैं पहले। देखो ये तो दोस्तों देखो, यहां देख लेते हैं, यहां देख लीजिए प्लीज आप थोड़ा। ठीक है, इधर, ठीक है, ये रमेश है और ये सुनील है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से कितने गुना है, 1.5 गुना। ठीक है, इस बात का मतलब ये है, अगर रमेश किसी काम को 1.5 दिन में करता है, ठीक है, रमेश किसी काम को सुनील किसी काम को 1.5 दिन में करता है, तो रमेश उसी काम को 1 दिन में करेगा। ठीक है, 1.5 गुना होने का मतलब यही है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ सुनील कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को, 4 दिनों में, तो रमेश कितने दिनों में करेगा, हमें ये निकालना है। ठीक है अच्छा, तो देखो एक काम करते हैं, सुनील ने कितने दिनों तक, बेशक आप सुनील को इधर रख लीजिए और रमेश को इधर रख लीजिए, क्लियर। ठीक है, तो रमेश, अगर सुनील किसी काम को 1.5 दिन में करता है तो रमेश उसी काम को 1 दिन में करेगा। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए, तो सुनील किसी काम को कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में, तो रमेश कितने दिनों में करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखना यहाँ, तो इसका हमें क्या बनाना है दोस्तों, 4 बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है इसका, 4। तो आप खुद ही बता दीजिए 4 कैसे बनेगा। 4 तब बनेगा दोस्तों जब आप 4/3 की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है है ना, 4/3 की मल्टीप्लाई, 4/3 नहीं, सॉरी, 8/3 की। ठीक है, 3/2 को क्या बनाना है, 4 बनाना है, क्योंकि सुनील 4 दिन में करता है किसी काम को, तो 4 की तुलना में ही बताना है हमें। ठीक है, कि अगर कोई काम सुनील 4 दिन में करता है तो रमेश कितने दिनों में करेगा उसी काम को। तो हमें पता है कि जब सुनील 3/2 दिन में काम करता है तो 1 दिन में काम कर लेता है। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ देखना है। तो इसमें 8/3 की गुणा कर दिया हमने, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा, 4, इसका मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए, जब इधर 8/3 की मल्टीप्लाई करिए तो इधर भी 8/3 से मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है। ठीक है, तो यहां 8/3 की मल्टीप्लाई कर कर क्या बन गया है, 4, और यहां क्या आ गया है, 8/3। इसका मतलब ये हुआ, अगर सुनील किसी काम को 4 दिनों में करता है तो रमेश उसी काम को 8/3 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, 8/3। तो यहां पर अब हम क्या रख देंगे, 8/3 रख देंगे, जो कि हमने निकाला है। ठीक है, 8/3 दिन, ये भी डेज हैं, ये भी डेज हैं, ये भी डेज हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत है आपको, अब क्वेश्चन आपका हो गया समझो। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में कि किसी काम को सुनील 4 दिनों में करता है, उसी काम को दिनेश 6 दिनों में करता है, और उसी काम को रमेश 8/3 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे, ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो एक काम करते हैं, देखो इनको है ना टोटल टाइम बताना है हमें। ठीक है, तो देखो एक तरीका और बता देते हैं। देखो एक तरीका तो ये है दोस्तों, है ना, कि वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना है और उसी के हिसाब से यूनिट, है ना। लेकिन एक तरीका ये भी है, ये क्या है दोस्तों, दिन है ये। ठीक है, और दिन का उल्टा होता है काम। ठीक है, अगर दिन को उल्टा कर दें तो वो काम बन जाता है, और अगर काम को उल्टा कर दें तो वो दिन बन जाता है। तो ये 4 दिन है, तो 4 का उल्टा क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो 1/4 जो है ना वो 1 दिन का काम हो जाएगा। अगर सुनील किसी काम को 4 दिनों में करता है तो उसका 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/4। क्लियर मेरी बात। ठीक है, तो पलट देते हैं इन्हें, है ना। चलिए, तो ये सबका टोटल वर्क निकाल रहे हैं हम, तो सबका एक दिन का काम निकालते हैं, सुनील का भी और तीनों का 1 दिन का काम निकालते हैं। देखो सुनील प्लस दिनेश और प्लस रमेश, इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का
एक दिन का काम निकालते हैं, एक दिन का काम, तो उल्टा कर दीजिए 1/4 और जोड़ना है प्लस 1/6 और प्लस 3/8। ठीक है, ये आ गया है ना। ये तीनों का एक दिन का काम है ना। चलिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 24। 4 से कितनी बार, 6 बार, 6 से 4 बार, 8 से 3 बार और 3 दिया 9, तो 6 4 10 और 9 19, 19/24 ये आ गया है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 19/24। ठीक है, हमने अभी बताया था अगर काम को उल्टा करोगे तो दिन बन जाएगा और अगर दिन को उल्टा करोगे तो काम बन जाएगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो बस वही करना है, हो गया है हमारा क्वेश्चन। ये क्या है, काम है दोस्तों, वो भी एक दिन का। अगर इसे उल्टा कर दे तो क्या आ जाएगा, टाइम, और वही हमें बताना है। तो उल्टा करने में कौन सी देर लगती है, इसका पैर ऊपर कर दीजिए, सिर नीचे करना है, और करना ही क्या है दोस्तों। ठीक है, जल्दी से करिए फटाफट। टोटल टाइम आपका आ गया है क्या, 24/19, और यही आपका आंसर है। तो कितना सिंपल था, बस इसको क्या लिखना है, देखो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस में लिख रहे हैं, सही के रूप में है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, ऐसे। तो इसलिए आंसर भी ऐसे लाना है, 19 का टेबल, 19 एकम 19, कितना बचेगा 5 और बटे 19, ये आ जाएगा हमारा आंसर दिन। ठीक है, इसका मतलब अगर तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं तो इतने दिनों में उस काम को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बता दीजिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? चलिए दोस्तों, देखो हम साइड में हो चुके हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए बिल्कुल दिख रहे होंगे, प्लीज नोट कर लें। आंसर भी नोट ना करें तो क्वेश्चन जरूर नोट करते रहें। क्लियर है? चलिए, तो इस क्लास को आज यही विराम देते हैं और कल फिर से आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।